हेलो दोस्तों। आज हम समझ रहे हैं नीति शास्त्र। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका परिचय, फिर एक एक करके हम धीरे धीरे सारी चीज़ें समझते चलेंगे। तो देखिए नीति शास्त्र क्या है। तो नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान है। देखिए ये सब्जेक्ट जो है वो यूपीएससी के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। तो देखिए नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक और मानवीय विज्ञान है। नीति शास्त्र आनंद का विज्ञान है। नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान है। नीति शास्त्र सद्जीवन का विज्ञान है। नीति शास्त्र मूल्यों सद्गुणों का विज्ञान है और नीति शास्त्र उचित और शुभ का विज्ञान है। देखिए ये मेरे पर्सनल लिखे हुए नोट्स हैं जिनसे मैं आपको बता रही हूँ, और इनमें मैंने बहुत ही इजी तरीके से लिखने का और आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। नीति शास्त्र एक मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान है। तो देखिए इसको हम दो प्रकार से समझते हैं कि देखिए विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक और मानकीय विज्ञान। इसको भी डिस्क्राइब किया गया है। देखिए वर्णनात्मक विज्ञान और मानकीय विज्ञान। तो वर्णनात्मक विज्ञान में आता है भौतिकी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, और मानवीय विज्ञान आदर्श मूलक विज्ञान और नीति शास्त्र इसमें आता है। तो देखिए समझते हैं कि मानवीय विज्ञान की समझ से पहले वर्णनात्मक विज्ञान क्या होता है। और वर्णनात्मक विज्ञान वे विज्ञान हैं जो हमारी दुविधा का वर्णन करके दुनिया की समझ को बेहतर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके आगे का समझते हैं हम। देखिए इसको डायग्राम बना के समझाने का प्रयास किया है कि देखिए दुनिया है, ये बीच में क्या है, दुनिया है। ये प्राकृतिक दुनिया है और एक कृत्रिम दुनिया है। तो प्राकृतिक दुनिया में ग्रह, उपग्रह, नदी, पहाड़ आदि ये तथ्य हैं, और कृत्रिम दुनिया में राज्य है, समाज है, परिवार है, विवाह है, मनुष्य का लक्ष्य है, दुनिया को बेहतर समझ बनाना, समझा जाना, ये सारी चीज़ें हैं। अब यदि हम सुविधा के अनुसार दुनिया को कई भागों में बांट दें तो इसके हर भाग का वर्णन करने के लिए वर्णनात्मक विज्ञान की जरूरत होगी। एग्जाम्पल के लिए यदि हम अपने दुनिया को भौतिक जगत, जीव जगत, रासायनिक जगत, राजनीतिक जगत आदि में बांटें तो इनका वर्णन करने के लिए हमें क्रमशः भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान जैसे विषय प्राप्त होते हैं। ठीक है, सो हमारा भी ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं वर्णनात्मक विज्ञान। तो देखिए वर्णनात्मक विज्ञान में अलग अलग दुनिया के तथ्यों का वर्णन करना ही तथ्य है। तो सबसे पहले भौतिक, फिर रासायनिक, फिर जैविक, फिर वनस्पतिक। इसमें दूसरे पॉइंट में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र। ठीक है, तो ये प्राकृतिक है और वो कृत्रिम है। दुनिया की समझ बेहतर हुई है इससे। तो देखिए ये सभी उपयुक्त विज्ञान जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका बेहतर वर्णन करने के लिए बनाए गए हैं। इन विज्ञान के अध्ययन से हमारी दुनिया की समझ बेहतर होती है और साथ ही साथ दुनिया का वर्णन करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। जैसे भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी भौतिक जगत की बेहतर समझ रखता है और हमारी भौतिक दुनिया का एक किसान या मजदूर की तुलना में ज़्यादा बेहतर वर्णन कर सकता है। इस प्रकार जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया का बेहतर वर्णन, उसकी बेहतर समझ और इस दुनिया से जुड़े जुड़े क्या, क्यों और कैसे प्रश्नों का समाधान करवाना ही ये सारी चीज़ होती है। ठीक है, देखिए ही वर्णन विज्ञान का अर्थ है। तो देखिए दुनिया की समझ आदि समझना ही वर्णनात्मक विज्ञान का अर्थ है। तो देखिए इसमें समझिए हम मानकीय विज्ञान, नीति शास्त्र दुनिया को बेहतर बनाने के लिए दुनिया कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसका विज्ञान, आदर्श का विज्ञान। उपयुक्त वर्णनात्मक विज्ञान के अलावा हमें ऐसा भी विज्ञान चाहिए जो हमारी दुनिया की समझ बेहतर करने की बजाय हमारी दुनिया को ही बेहतर करने में मदद करे। यही विज्ञान जो दुनिया को बेहतर करने के लिए कार्य करता है मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान कहलाता है। देखिए ये मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान इस बात पर चर्चा नहीं करता कि दुनिया कैसी है, अपितु ये हमें बताता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। और इस प्रकार जहाँ वर्णनात्मक विज्ञानों का प्रमुख कार्य यह बताना है कि दुनिया कैसी है, वहीं मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान के रूप में नीति शास्त्र का कार्य यह बताना है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब विज्ञान विज्ञान में वर्णनात्मक विज्ञान और मानवीय विज्ञान। ठीक है, वर्णनात्मक विज्ञान में जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका बेहतर वर्णन करना, हमें बेहतर समझ विकसित करना। तथ्यात्मक विज्ञान राज ठीक है, जैसे राज व्यवस्था में आरटीआई के बारे में तथ्य हैं। अब आरटीआई कानून क्या है और धाराएं क्या हैं। ठीक है, ठीक है, और मानवीय विज्ञान में नीति शास्त्र जिस दुनिया में हम रहते हैं और उस दुनिया को बेहतर बनाना। तर्क का विज्ञान मानवीय, मानकीय, आदर्श मूलक विज्ञान और आरटीआई कानून कैसा होना चाहिए। तो देखिए
आ, इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि नीति शास्त्र अपने अध्ययन एवं स्वरूप की प्रकृति में बाकी सारे विषयों से अलग है, जिसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। जहाँ बाकी विषय या वर्णनात्मक विज्ञान वर्णन करने के क्रम में भूतकाल या वर्तमान का वर्णन करते हैं, वहीं नीति शास्त्र हमारी दुनिया एवं संस्थाएं कैसी होनी चाहिए इस संदर्भ में भविष्यगामी चर्चा करता है। ठीक है। नीति शास्त्र समाज में मौजूद बुराइयों की पहचान करने वाला विषय के साथ ही उनका समाधान भी प्रस्तुत करता है। ये मनुष्य एवं समाज दोनों की अच्छाई को बढ़ाने का कार्य करता है। ये बुराइयों और कुरीतियों की मानव समझ को बेहतर बनाता है, जिससे हम धर्म, संस्कृति और परंपरा के नाम पर चली आ रही बुराइयों को पहचान कर सकें। ठीक है। आई होप सो दोस्तों कि आपको नीति शास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने नीति शास्त्र का जो विज्ञान है वो वर्णनात्मक विज्ञान और मानवीय विज्ञान, और हमने उसको डिटेल में समझने का प्रयास किया है कि भाई विज्ञान कितने प्रकार का होता है। विज्ञान 2 प्रकार का होता है। ठीक है। और नीति शास्त्र क्या होता है। आई होप सो फ्रेंड कि आपको समझ में आया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।